तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज हिंदी का डे 2 होगा। इससे पहले हिंदी का एक पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और क्रैश कोर्स का जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको आप अच्छे से समझ सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो लिखा गया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। रियली में ये कहानी, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इस पे फिल्म भी बन चुकी है। अगर आप लोग फिल्म देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे लिखिएगा उसने कहा था फिल्म, आपको दिख जाएगा। 2 घंटे कुछ मिनट की ये मूवी है और पहले ज़माना की मूवी है। थोड़ा सा जो है आप लोग को उबाऊ लगेगा क्योंकि 1960 में ही ये मूवी जो है सो रिलीज़ हुई थी, तो बहुत पहले की ये मूवी है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी कहानी है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। उसने कहा था इंग्लिश का 3 पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करें। कल अपलोड नहीं हो सका क्योंकि कुछ काम में फंसे हुए हैं और दिन भर क्लास में जो है सो टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन आज कोशिश करेंगे, अगर आज वक्त मिला तो ज़रूर अपलोड कर देंगे, अन्यथा परसों से आप लोग को वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। 2 वीडियो दिन में जो है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद इस कहानी के सारांश को देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और फिर जो है शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। मूल निवासी जो थे वो गुलेर नामक ग्राम है, गांव है, जिला कांगड़ा, और ये जो पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम है पंडित शिवराम है। शिक्षा में जो अगर बात करेंगे तो 1819 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा जो से पास किए थे। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, थोड़ा कोलकाता जो है ना देख लीजिएगा आप लोग, कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट जो सो किए थे और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये बीए किए थे। तो ये शिक्षा, इनका एजुकेशन है। और संपादन के रूप में समालोचक है। काशी नगरी नागरी प्राचीननी पत्रिका है। और उसके बाद रचनाएं की बात करेंगे तो ज़्यादा अपने लाइफ में कुछ लिखे नहीं थे। सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, और उसने कहा था 1915 में ये प्रकाशित हुई थी। तो ज़्यादा ये कहानी नहीं लिखी, लेकिन शायद कहानीकार में अगर नाम आता है तो टॉप 5 में कहेंगे तो उसमें से एक नाम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी नाम आता है। कुछ ही कहानी लिखी, लेकिन ऐसा लिखे ना कि इनके नाम में 4 चांद जो है सो लग गया है। तो चलिए, आते हैं हम लोग जो जानते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर के सारांश को। बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन मैं कोशिश ये किया हूं कि इसको शॉर्ट कर करके, जितना शॉर्ट हो सके उतना कर करके आपको कहानी पूरी अच्छे तरीके से समझा दी जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उसने कहा था क्या कहानी है, चलिए शुरू करते हैं। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है, और एक रियल कहानी है। अमृतसर से, अमृतसर नगर है वहां से शुरू होती है। वहां पे एक चौक बाजार पे 8 वर्ष की लड़की होती है और 12 वर्ष का लड़का होता है, और दोनों सिख समुदाय से बिलोंग करता है। और उसी चौक चौराहे पे एक छोटे से हल्की सी बातचीत दोनों के बीच में होती है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। दोनों अपने अपने मामा के यहाँ जो है सो आए हुए थे। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुरा करके बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुर्बानी हो गई है? अब दोनों आते हैं सामान खरीदने के लिए, तो जो हाँ, बालक होता है ना, वो बालिका से मुस्कुरा करके पूछ देता है, क्या तुम्हारी कुर्माई हो गई है, यानी कि सगाई हो गई है। और कई सर 8 साल की उम्र में ही सगाई वगैरह हो जाती है, तो पहले के ज़माना में जो सो हो जाती थी। और अभी भी अगर देखेंगे राजस्थान के तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे 8 साल 10 साल 12 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। तो लड़का पूछ देता है, क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, कुर्माई हो गई? आपकी किताब में कुर्माई का जो सो यूज़ किया गया हुआ, कुर्माई का मतलब होता है सगाई हो गई है। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। अब जब ऐसी बात पूछता है वो लड़का जो उस लड़की से, तो वो लड़की जो है सो कहती दत्त कहकर के वहां से दौड़ते हुए चली जाती है।
यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते और वही प्रश्न और वही उत्तर। और अक्सर जब साथ में कहीं अक्सर होता कि कहीं बाहर निकलते दोनों जो है सो टकरा जाते थे और वो लड़का वही सवाल करता, क्या तुम्हारी कुर्माई हो गई, तुम्हारी सगाई हो गई, और लड़की जो है वही धत कहते हुए जो सो निकल जाती, वही जवाब जो सो मिलता और लड़के को जो है। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़की की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली हाँ हो गई। अब एक दिन होता क्या है कि बालक जब से मुलाकात होता है उस लड़की से, तो लड़का सवाल कर देता है उस लड़की से कि क्या तुम्हारी कुर्माई हो गई है। अब लड़की इस बार जवाब देती है, लेकिन लड़के का जो संभावना होता है ना, यहाँ पे लड़की लिखा गया लड़का होगा, लड़के की जो संभावना होती है उस संभावना के विरुद्ध, उस संभावना खिलाफ होती है। क्योंकि लड़का को ये उम्मीद थी कि लड़की की कुर्माई अभी नहीं हुई होगी, सगाई नहीं हुई होगी, लेकिन लड़की जवाब देती है हाँ हो गई। अब जैसे इतना जवाब मिलना था कि हाँ सगाई जो है सो हो गई है, इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है कब। अब पॉसिबल से बात है, अगर उसके पीछे पड़े हुए बार बार अगर आप सवाल कर रहे हैं कि कुरमाई हो गई और जवाब मिलता हाँ हो गई है, तो फिर आप उसके रिएक्शन को समझ सकते हैं कि उसका रिएक्शन कैसा रहा होगा। और लड़का पूछता है कि कब हो गई है तुम्हारी कुरमाई जो है, सगाई जो है। लड़की कहती है कल, देखते नहीं है यह रेशम से गढ़ा हुआ साल। अब लड़की कहती कल ही हुआ है कि नहीं, और ये रेशम से गढ़ा हुआ साल नहीं देख रहे हो, ये सगाई का ही साल है, ये साल है। और यह कहकर भाग जाती है और इतना कहते हुए वहां से जो सुन निकल पड़ती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में धकेलता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है। अब ऐसा रिएक्शन उस लड़के का होता है कि कुर्माई हो गई, जब जवाब मिलता है सगाई हो गई है, उसके बाद पूछिए मत। किताब में तो बहुत विस्तार से दिया गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट कट में बात कर रहा हूँ क्योंकि समरी है और मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे कहानी को। तो वह लड़का जो है सब एकदम गुस्से में आ जाता है, एकदम जो है उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, मानो उस पे पहाड़ टूट पड़ता है। और वो लड़का किसी को नाली में धकेल देता है, छाबड़ी वाले जो होता है यानी जिसके ठेले पे जो खाने पीने के सामान होती है उसके छाबड़ी को गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेर देता है और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। अब ऐसा पहाड़ टूटता है कि लड़का को कुछ समझ में नहीं आता क्या करे नहीं करे। किसी को नाली में धकेलता है तो छबरी गिरा देता है, कुत्ता को पत्थर मारता है तो सब्जी बेचने वाले जो ठेला होता है उस पर जो दूध होता है दूध को गिरा देता है। अब सामने आती हुई कोई वो औरत, वैसी औरत जो विष्णु भगवान की पूजा करती हो, उसको उससे टकरा जाता है और वो औरत उसको गाली बकने लगती है, गाली भी खाता है। अब यहाँ पे पहला भाग जो है सो इंड होता है कि नहीं। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम था लहना सिंह और बालिका बाद में सुब्रदानी के रूप में हमारे सामने आती है। ये लड़का का जो नाम था ना लहना सिंह था और लड़की का नाम जो था वो सुब्रदानी था, वो जो बाद में पता चलता है। बाद में कैसे पता चलता, चलिए कहानी को आगे हम लोग शुरू करते हैं। इस घटना के 25 वर्ष बाद ये जो घटना हुई थी, इस घटना के 25 साल बाद आप दूसरे पार्ट में जो है दूसरे भाग में हम लोग आते हैं। अब कल्पना कर सकते हैं 25 साल बाद जो है सो ये घटना शुरू होती है। 25 साल बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया। यानी कि लहना सिंह उस समय लगभग 37 साल के हो गए होंगे, 12 साल के थे तो 37 साल के। तो लहना सिंह युवक हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो गए। अब वह अ, अब वह 77 राइफल्स में जमानदार है। जमानदार मतलब हेड कांस्टेबल जो है, हेड कांस्टेबल है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। अब ये जो है सो घर आए थे छुट्टी लेकर के, 7 दिन की जमीन की कुछ पैरवी वगैरह करवानी थी, तो ये घर आ चुके थे। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले जाओ। एक चिट्ठी मिलती है कि फौज को जो सो युद्ध पे जाना है, अब तुमको फौरन जो है सो आना होगा। इसके साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोध सिंह दोनों लाम युद्ध पर जाना है। ये वही हजारा सिंह है। कौन हजारा सिंह? सुब्रदानी के पति है कि नहीं। अब चलिए आगे, और उसका बेटा भी एक हो चुका जिसका नाम क्या है, बोधा सिंह जो है।
अब सूबेदार का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा सिपाही, छोटा सा अधिकारी जो है। तो यहाँ पे इसके साथ ये जो हज़ारा सिंह है उसको भी चिट्ठी मिलती है कि भाई तुम और अपने बेटों के साथ जो है ना सो जल्दी से आ जाओ। लाम का मतलब होता है युद्ध वाला क्षेत्र पे जो जाते हैं, तो युद्ध पे जाना है और साथ में ही जो है सो आ जाओ। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदार ने उसे कुर्बानी हो गई वाला वाकया दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सूबेदार का जो घर था, है कि नहीं? तो हज़ारा सिंह जो है, तो हज़ारा सिंह वो जो ये है लहना सिंह उसको चाहते ही बहुत ज़्यादा थे, है कि नहीं? और ये इसीलिए जैसे ही जो है सो हज़ारा लहना सिंह जो गुजरे, तो लहना ये सूबेदार का घर जो यानी कि हज़ारा सिंह का जो घर है वो रास्ते में पड़ता था। तो लहना सिंह सोचते कि चलो साथ में मिल लेते हैं और साथ में यहाँ से जो सो निकलेंगे। और वो पहुंच जाते हैं ये हज़ारा सिंह के घर पे। अब जैसे ही तीनों निकलने लगते हैं ना, हज़ारा सिंह, बोधा सिंह और लहना सिंह, है कि नहीं? तीनों जब साथ में जो है सो निकलने लगते हैं, तो सूबेदारनी आती है और अकेले में, है ना, ये लहना सिंह को अकेले में जो है सो वही घटना याद दिलाती है जो 25 साल पहले घटित हुई थी कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई है। ये वाकया जो सो याद दिलाती है। आप कल्पना कीजिए, थोड़ा-सा इमेजिन करके देखिए, अगर ऐसा हो आपके साथ तो आप उस समय कैसा महसूस करेंगे, कैसा फ़ील करेंगे, आपके अंदर कैसी फीलिंग होगी? अब यहाँ पे आगे याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह से उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी। अब ये कहानी बहुत ही लंबा है, अगर कहानी अच्छे से किताब में पढ़िएगा तो आपको अच्छे से बीच-बीच में क्या घटना घटती थी वो सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे घटना याद दिलाती है सूबेदार ने कि जिस तरह से उसने वही 25 साल पहले एक घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एक मात्र पुत्र की भी रक्षा करेंगे। यानी कि ला याद दिलाती कि 25 साल पहले तुमने मेरी रक्षा की थी, घोड़ा जब मुझ पे लात चलाया था, तुम मुझे जो है उससे बचाए थे। और उसी तरह से मेरे पति और उसके एक और मेरे इकलौता पुत्र जो है, उसकी भी रक्षा करना। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है और वो भिक्षा मांगती है कि मेरे पति और मेरे बेटे की जान तुम बचाना, क्योंकि ये जो है सो बड़े अधिकारी थे, हेड कांस्टेबल थे और वो एक छोटा सिपाही था, एक नहीं छोटा अधिकारी था। तो इसलिए आंचल को पसार देती है और भिक्षा मांगती है कि लहना सिंह को ये मेरे जो पति है ये हज़ारा सिंह और जो मेरा बेटा है बोधा सिंह, उसकी जान को ज़रूर बचाना, उनकी रक्षा करना। वह उसके आगे अपना आंचल पसार भिक्षा मांगती है, आगे दिल को छू जाती है और यह चीज़ें जो है ना लैला सिंह के दिल को छू जाती है। अ युद्ध भूमि पर उसने सुब्रदानी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न कर जान बचाई और और इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। अब जब युद्ध शुरू होती है तो युद्ध में होता है क्या है कि जो लहना सिंह है वो अपने जान की परवाह किए बगैर जो है उसके जो पुत्र है कौन बोधा सिंह है कि नहीं, किसके पुत्र? सुब्रदानी के जो पुत्र है उसकी जो है सो रक्षा जो है सो करते हैं, है कि नहीं, जान बचाते हैं। पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन जब वो ये बोधा सिंह को बचा रहे थे तो इसमें जो है सो लहना सिंह वो खुद जो है सो घायल हो जाते हैं। उसने अपने घाव पर किसी को उसने अपने घाव पर कि बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। और वो जब उसको बचा रहे थे तो घायल हो जाते और किसी को बताते नहीं बल्कि उस पे पट्टी बांध लेते हैं और जर्मन सैनिक जो होता है उससे मुकाबला जो है सो करते रहते हैं। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सुब्रदानी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सुब्रदानी को चिट्ठी लिखोगे तो मेरा माथा टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैं कर दिया। अब ये जब वो गाड़ी में बैठा दिए जाते हैं कौन-कौन जो सुब्रदानी के पति हैं और उसके जो बेटे हैं, तो जब बैठा दिए जाते हैं तो उसके बाद जो है ये लहना सिंह कहते हैं कि अगर आप सुब्रदानी को चिट्ठी लिखना तो मेरा माथा टेकना लिख देना और जब घर पहुँचना तो उससे ये ज़रूर कहना कि उन्होंने जो मुझसे वादा किया था वह मैं वादा जो है सो पूरा कर दिया हूँ, है कि नहीं? क्योंकि दोनों की जान की हिफाज़त कर दी, अपने ज़ख्मी हो गए, ज़ख्मी नहीं अंत में कहानी में उनकी मौत भी हो जाती है, मर भी जाते हैं। सूबेदार
पूछता ही रह गया, उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। अब जैसे ही पूछ रहे थे कि ये सुब्रदानी ने क्या कहा था बताओ? लेकिन उससे पहले ही जो है सो गाड़ी जो है सो वहाँ से चल देती है। बाद में उसने वज़ीरा से पानी माँगा और कमरबंद खोलने को कहा क्योंकि वह खून से टार था। और बाद में जब वो वहाँ से दोनों चले जाते हैं, उसके बाद वज़ीरा से वो कहते हैं पानी दो, पानी वो पीती है, फिर कमरबंद जो है वो पट्टी जो है सो खोलते हैं और तथा मृत्यु के निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के सामने घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। अब होता क्या है कि जख्मी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा खून जो है ब्लड जो है वो बाहर आ चुका था। अब जब ब्लड बाहर आ चुका था, तो उसके बाद मृत्यु उसको ऐसे लग रही थी नज़दीक है, तो पुरानी जो घटनाएँ थी, सारी चीज़ उसके सामने जो सो घूमने लगती है, जो 25 साल पहले जो सो घटित हुई थी, घूमने लगती है और उसके मुँह से जो है एक आवाज़ आती है, उसने कहा था, यानी कि उसकी मृत्यु जो है सो हो जाती है। इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घाव से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय उसके मन में सुब्रदानी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सुब्रदानी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण रख उसके उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। तो ये आपको कहानी था, सारांश था। आज वीडियो लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं इसके ऑब्जेक्टिव को नहीं बताऊंगा। इसके ऑब्जेक्टिव को और साथ में क्वेश्चन आंसर को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है सो आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।